ध्यान देंगे, ये ध्यान में रखना है। अभी शोधन ही क्यों, तो उसकी जो उसका जो उत्तर है, उसका जो उदाहरण है वो यहाँ है। न शोधयति दोषा समी समान उद्धरते अभी समीकरोति विषमान। शमन चिकित्सा क्या करती है, तो विषम दोष को सम स्थिति में लाती है, और फिर वो सम स्थिति में लाने के बाद में शमनम च सप्तधा, 7 प्रकार के शमन उसने अष्टांग हृदय कारण ने आपको माने हैं। कौन से हैं, तो पाचनम, दीपनम, क्षुधा निग्रह, तृष्णा निग्रह, व्यायाम, आतप सेवन और मारुत सेवन। ये 5 प्रकार के शमन जो है, इसकी प्रैक्टिस आज आयुर्वेद की चिकित्सा में चलती है क्या, दिनचर्या में इसका इस्तेमाल होता है क्या, ऐसा हमने देखा तो नहीं के बराबर है। हम शमन चिकित्सा है, हमारे दिमाग में क्या बैठा है, तो आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली 3 टाइम चंद्रप्रभा खाना खाने के पहले, पत्यादि काढ़ा खाना खाने के बाद, ये जो दवाइयाँ है, पंचविध कषाय कल्पना, रस्वरस, कॉपी पक्व वगैरह पर्यंत जो भी चीजें हैं, ये शमन, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शमन इसका मतलब उस पेशेंट के दिनचर्या में निदान परिवर्तन, उस पेशेंट का क्या हुआ है, दोषों का क्षय हुआ विरुद्ध आहार विहार से, आहारस्य विहारस्य यस्यात दोष गुण समा, दोषों के समगुणान का आहार विहार उसने लेने के बाद दोषों का क्षय हुआ, फिर प्रकोप हुआ, फिर प्रसर हुआ, फिर स्थान संशय हुआ, और फिर वहां व्यक्त हुआ वो दोष कि मुझे शूल हो रहा है, मुझे दाह हो रहा है। तो इसको, ये जो दोष बढ़े, ये विषम आवृत्ति हो गए, इनको सम करने के लिए और इनका परिवर्जन करने के लिए, इसको वापिस ये दोषों को तो आहार विहार मिलना नहीं चाहिए। इसलिए दिनचर्या बनाते वक्त, पेशेंट को दिनचर्या देते वक्त, उस दिनचर्या में या आहार विहार में या चिकित्सा में उसको पाचन देना है क्या, दीपन देना है क्या, उसका क्षुधा निग्रह करना है क्या, नहीं तो उसका पेट जड़ है, भूख नहीं लग रही है, इतनी कड़क भूख नहीं लग रही, तो दोनों खाने में अंतर रखेंगे। लाया ही खिलाएंगे, लाया खाने के बाद, लाजा खाने के बाद कड़क भूख लगती है तो आगे का मंडप या विलेपी खिलाएंगे। क्षुधा निग्रह, तृष्णा निग्रह, बहुत प्यास लगी, घटाघट पानी पी रहा है, उसे उदक व स्रोतस की दृष्टि हो रही, तालु मूलम क्लोमम से बिगड़ा है, क्लोम मैंने आग्नेय है, वहां पानी जाता जा रहा है, अग्निमांद्य आम की उत्पत्ति हो रही, वहां मुस्ता सिद्ध जल, शुंठ सिद्ध जल, ऐसे सिद्ध जल हम जब देते हैं तो तृष्णा निग्रह हो जाता है। व्यायामात उष्णात तीक्ष्णात, ये आपको देखा है कोष्ठ शाखा गति की प्रक्रिया है, उसके लिए दोषों को पाचन के लिए आतप सेवन, मारुत सेवन, ये चिकित्सा में दिनचर्या जब बनाते हैं तो आहार और विहार की जो दिनचर्या बनाएंगे उसमें इसका इस्तेमाल करके हम जो विषम दोष है उसको सम करने की कोशिश करेंगे। अभी शमन चिकित्सा में क्या होता है, ये सम तो करवा दिए, लेकिन दोष कहाँ है, उद्भव स्थान में, आमाशय में आ गए कफ प्रधान दोष, पश्चिमाशय में आ गए पित्त प्रधान दोष, पक्वाशय में आ गए वात प्रधान, इनको वापिस आहार विहार की मदद मिली तो ये क्या होता है, दोषों से, औषधियों से, दिनचर्या से जो शमन विषम स्थिति में जो दोष हम ला के रखे, ये टिकते नहीं, ये वापिस उसकी क्षय उच्च प्रकोप प्रकार की संप्राप्ति हो सकती है, और उससे वापिस व्याधि की उत्पत्ति होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए शमन चिकित्सा, दोष ज्यादा होंगे तब कुछ काम नहीं करते, बड़ी मात्रा में दोष है और हम 1 किलो भर पित्त है या वात है या पित्त है, और उसको निकालने के लिए हम 2-2 गोली 3 टाइम या 4-4 गोली 4 टाइम भी दिया, तो उतनी सी जो मात्रा है दवाई की, मात्रा काल और अनुपान हर शमन चिकित्सा में दवाई में देखना जरूरी है। वो प्रॉपर उस पेशेंट को नहीं बैठा तो उसको रिजल्ट मिलता नहीं। और जब तक वो शमन कम बल वाला दवाई उसको दी जाती है तो उसको वो दोष तिर्यक हो सकते हैं, धातुगत हो सकते हैं और व्यापक होते हैं, और होते ही है शमन चिकित्सा करने वाले के।